एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और श्री विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की वापसी के बाद मैदान में रह गए उम्मीदवारों की सूची अब से कुछ ही देर में जारी होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कपड़ा क्षेत्र में नवाचार और शोध आदि पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से शुरू करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 395वीं जयंती मनाई गई। आज ही के दिन सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और मुगल शासन को चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज नागरिकों को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है। श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद अपने संदेश में श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा, राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। श्री ज्ञानेश कुमार 15 मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। केरल कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ज्ञानेश कुमार के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में काम करने का अनुभव है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी ने भी चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें श्री ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने से खाली हुए इस पद पर नियुक्त किया गया है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। गत वर्ष नवंबर में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने से पहले श्री जोशी भारत सरकार में लंबे समय तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अंतिम आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। भवानीखेड़ा के रिटर्निंग अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि भवानीखेड़ा नगरपालिका चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए 11 और 16 वार्डों के पार्षद के चुनाव के लिए 56 उम्मीदवार शेष रह गए हैं। आज अध्यक्ष पद के लिए दाखिल 8 और पार्षद के लिए 15 नामांकन पत्र वापस लिए गए। उल्लेखनीय है कि कल नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल के बाद नगर निगमों में महापौर के लिए 55, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 268 और वार्ड सदस्यों के लिए 2873 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए थे। इस बीच फरीदाबाद में वार्ड नंबर 36 से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
भारत में अब पहने जाने के अलावा न फटने न जलने बगैर धुले प्रयोग होने वाले कपड़े का उत्पादन बड़े स्तर पर होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के मिशन निदेशक अशोक मल्होत्रा ने आज भिवानी के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी कपड़ा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। बाद में मीडिया से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने बताया कि तकनीकी कपड़ा उत्पादन के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इकोसिस्टम एक बनना चाहिए जिसके अंदर पहले तो ट्रेंड इंजीनियर मिलने चाहिए टेक्निकल टेक्सटाइल में, फिर आपको वर्कर भी ट्रेंड मिलना चाहिए, मशीनरी भी बननी चाहिए इंडिया में, और फिर रिसर्च होनी चाहिए जिसमें हम अपने प्रोसेस को खुद डेवलप करें। तो ये सारा करने के लिए भारत में गवर्नमेंट ने 1,480 करोड़ का बजट रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि देश में ही टेक्निकल टेक्सटाइल इंजीनियर तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों को मदद दी जा रही है। 1,000 करोड़ तो हम रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलग से रख रहे हैं। आज की डेट में 168 प्रोजेक्ट जो हैं पैन इंडिया बेसिस पे चल रहे हैं, उनकी रिसर्च को फिर हम कमर्शियलाइज करते हैं। मशीन बनाने के लिए अलग से चल रहा है। 450 करोड़ रुपए हमने स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है कोई, उसके अंदर टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ सिंपल टेक्सटाइल पढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कॉलेज को ग्रांट देती है कि वो टेक्निकल टेक्सटाइल के कोर्स को इंट्रोड्यूस करे, और उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको फिर प्रैक्टिकल लैब भी चाहिए होगी, इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे। ये सारे की फंडिंग करती है सो दैट उस कॉलेज से जो लड़के निकलेंगे उनको टेक्निकल टेक्सटाइल की डीप नॉलेज होगी। श्री मल्होत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत अब पुल व सड़क निर्माण, मेडिकल क्षेत्र व कृषि उद्योग में प्रयोग होने वाले विशेष कपड़ों का निर्माण भारत में ही होगा, जिसकी विश्व में काफी मांग है। जियो कपड़ा क्षेत्र को लेकर उन्होंने बताया, जो सबसे बड़ा सेक्टर अभी उभर के आ रहा है जियो टेक्सटाइल। रोड जहां भी बन रहे हैं, ब्रिज जहां भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर जहां भी बन रहे हैं, उनके अंदर जो टेक्सटाइल यूज होता है उसको जियो टेक्सटाइल बोलते हैं। उस सेक्टर में इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर सेकंड अभी चल रहा है मेडिकल टेक्सटाइल। इस तरह की बैंडेज आ गई हैं जो कि अपने आप ड्रेस करती हैं वुंड को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से ही सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने सरसों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की और सरसों की फसल के मंडी में जल्द आगमन को देखते हुए ये आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद के लिए 108 मंडियां कायम की गई हैं। प्रदेश में इस बार सरसों का अनुमानित उत्पादन 15,60,000 टन होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने स्वस्थ सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भिवानी में मेडिकल कॉलेज का भवन बनकर तैयार हो गया है। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि कॉलेज शुरू होने की अनुमति के लिए पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि इस सत्र में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेटर ऑफ परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और कुछ HR असिस्टेंट प्रोफेसरों ने भी ज्वाइन किया है। जैसे ही प्रोग्रेस होती है, संभावना यह है कि इस सेशन में जो एडमिशन होंगे उससे पहले लेटर ऑफ परमिशन में विजिट हो जाएगी नेशनल मेडिकल काउंसिल की, और उसकी परमिशन के बाद इसका उद्घाटन होकर के ये इस सेशन स्टार्ट होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कॉलेज का नाम पंडित नेकी राम के नाम पर रखा जा रहा है। डॉक्टर शांडिल्य ने बताया कि ये मेडिकल कॉलेज शुरू होने से भिवानी और आसपास के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भिवानी के भवानी खेड़ा उपमंडल अस्पताल में बेड की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने की अनुमति मांगी गई है। इसके अतिरिक्त जिले के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन भी बनाए जाएंगे। पश्चिमी कमान सेना मुख्यालय ने अग्रणी स्वतंत्र रणनीतिक मामलों के थिंक टैंक सिनर्जिया फाउंडेशन के सहयोग से चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में भारत पाकिस्तान संबंधों में वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, रणनीतिक परिप्रेक्ष्य और भू राजनीतिक निहितार्थ पर संगोष्ठी का सफल आयोजन किया। इसका उद्देश्य उपमहाद्वीप संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की गतिशील गहनता और उनके प्रभावों पर चर्चा करना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री ज्ञानेश कुमार ने नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और श्री विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की वापसी के बाद मैदान में रह गए उम्मीदवारों की सूची अब से कुछ ही देर में जारी होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत कपड़ा क्षेत्र में नवाचार और शोध आदि पर लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च की बजाय 15 मार्च से शुरू करने के निर्देश दिए।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।